सियासी जमातों में सर यार ये चंदन के खिलाफ गल आया नहीं सर, घूम फिर के वही बात मैंने रोका, मैंने कहा भाई क्यों मरवाओगे नहीं यार। सर, सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा हो इत्तेफाक सकते हैं। इत्तेफाक है यार, पूरे मुल्क में इत्तेफाक है, देखा नहीं है कभी ऐसा इत्तेफाक देखा है? जिन्होंने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल हो जाएगी। अच्छा सर, कमेटी में जो गुफ्तगू हो रही थी, क्या सख्ती क्यों हुई? आपको सारा पता क्यों हुई है मेरे खाते में डालने से? कहाँ से? यहाँ से मैं, शफकत आवान साहब और जमशेद दस्ती साहब, हम तीनों महफूज रह गए थे क्योंकि ऑपरेशन करने वाले पैनिक में, जल्दी में थे और हम थर्ड फ्लोर के ऊपर, ये सामने रूम है, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो बस अल्लाह ने करम किया, बच गए तीनों। अच्छा, लेकिन सर एक गुफ्तगू सामने आई है कि किसी मेंबर असेंबली जो है, मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली, उसके साथ तशद्दुद भी किया गया, तो ऐसे वाक़यात थे? मैंने हैंडलिंग हुई है। सर अली अमीन ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की, क्या समझते हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ ताकि सूबे में अमन आ सके? देखिए, ये इस मामले के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को, रियासत पाकिस्तान को, कौमी इदारों को एतमाद में लेके, अगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के रिजर्वेशंस हैं तो उसको देखना तो चाहिए ना। वो अपने सूबे में अमन अमान बहाल करना चाहता है तो उस अमन अमान को बहाल करने के लिए रियासती इदारों को और फेडरल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी रिजर्वेशंस को सुनना चाहिए। थैंक यू सर। 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज्जतों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं, बल्कि शायद ज़ुहद तकवा में उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस एक खातून, आपको उसकी पंजाब में जारी फस्तायत नज़र नहीं आती। अगर एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अजीम जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि ख़ुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं। आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आपकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट के मैंडेट पर शब खून और डाका मार के बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं। और अब हमारे अराकीन को अगर दौंसली के साथ वहाँ पर ले जाया जाता है तो काजी साहब, लोगों की सिटिंग एमएनएस की माओ बहनों को उठा के अगर आप किसी से वोट लेते हैं तो उससे बावकार तरीका ये है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहें, विच आई हैव माय सीरियस डाउट्स, कि आपको अपनी मुद्दत के बाद रिजाइन कर देना चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद पीछे हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये वाज़िया कर दें कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती से, दोस्त धांधली से हमारे किसी मेंबर का वोट लेने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना तो उनका वोट काउंट होगा और हम अपने तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से और वोटिंग में शामिल ना होने के हवाले से लिख चुके हैं और रात भी लिख चुके हैं मुकम्मल, हम अपनी, और मैं भी लिख चुका हूं, SIC भी लिख चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिख चुकी है। अब किसी का वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर उसको शुमार करने की कोशिश की गई तो वो गैर आईनी होगा, वो एक दोबारा आर्टिकल 6 लगेगा जिसने फिर ये हरकत की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेट का हाउस मुकम्मल ही नहीं है, KPK से इंतखाबात नहीं हुए, जब सेनेट का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप आईनी तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ ये बातें करना चाह रहा था, उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून ले। हमारे MNAs को ज़बरदस्ती अगवा करके इन्होंने जो है ना मुझसे वोट दिलवाना चाहे, इंशाअल्लाह ताला इनकी नाजायज़ और गैर कानूनी कदमों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ये हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो एक बात क्लियर है, हमारे पास जो है ना दिल जिगर भी है, मुकाबले की लिए हमारी कमिटमेंट भी है, और आप तक जाएंगे, हम नहीं तकेंगे। हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी है, हमने इस मुल्क में आइन की बरदस्ती के लिए जद्दोजहद करनी है, हमने इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है,
हमने इस मुल्क के लिए में सिविलियन सुपरमेसी के लिए करना है और एक मजबूत पार्लियामेंट और सही नुमाइंदा पार्लियामेंट जो आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट हो। मैं मजम्मत करता हूँ जेल इंतज़ामिया का और मैंने रिक्वेस्ट की, मैं असम्बली में भी बात उठाऊँगा। मैं इस जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है ना प्रिविलेज मोशन भी मूव करूँगा और कंटेम्प्ट प्रिविलेज मोशन। और मैं जो हमारे अपोजिशन लीडर चूँकि ये PAC का चेयरमैन भी है, मैंने ऐसी भी रिक्वेस्ट की है कि इसको PAC भी बुलाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फॉर्मर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने सारी बात की, 2 बजे से हम अपनी रूटीन की पॉलिटिकल कमेटी जो खान साहब को मिलती है हर थर्सडे को हम आए। आज हमने मिलना था, हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। तो पहले इन्होंने ये किया कि आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, तो आज इन्होंने मिलने नहीं दिया। ये मेरे ख्याल में सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम है जिसमें कि पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है इसके बारे में और जो इसको लाने वाले हैं उनके बारे में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इनको सोचना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए कि इस मुल्क में ये क्या हो रहा है कि आपकी एक फॉर्मर स्पीकर हैं, 2 कौमी असम्बली के मेंबर हैं, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब है। तो आपने 2 बजे से इस वक्त तक सुपरिटेंडेंट जेल हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं था और उसने हमें खड़ा किए रखा और हम दीवारों के साथ खड़े रहे। तो मेरे ख्याल में अगर ये समझते हैं चाचा भतीजी कि इनकी गवर्नमेंट के साथ ये इनको सरवाइव कर जाएंगे तो इनके दिन गिने जा चुके हैं और इनको ये समझना चाहिए कि अब वो दिन गए कि आप लोग इस तरह लोगों पे हुक्मरानी करेंगे और हम इस पे पूरा एक्शन लेंगे और अपनी प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली में प्रिविलेजेस मोशन भी लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पे इनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम बानी चेयरमैन जो जेल के अंदर बैठे हैं उनके साथ है और एक जेल के अंदर बैठा हुआ इनके आसाब पे सवार है शख्स। तो मैं दोबारा इनके लाने वालों को कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कहूँगा कि आप लोग होश के नाखून लें और इंसानियत की इतनी तज़लील न करें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो रवैया और सलूक था ये गैर अखलाकी भी था, गैर कानूनी भी था और इस ज़ाब्ते से बिल्कुल हट कर था। आप देखें कि जो अंदर इमरान खान साहब हैं उनके साथ जो तरीक़ाकार रखा जा रहा है वो मिलिट्री कस्टडी से भी सख्त रखा जा रहा है। मिलिट्री कस्टडी के जितने भी कैदी हैं उनकी हर जुमेरात को उनके लायकीन जाते हैं मिलने, वहाँ पे वो चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन खान साहब से ये अभी 3रा हफ्ता जा रहा है, मिलने की मुलाकात का मौका भी नहीं दिया जा रहा और जो उनकी आप मर्ज़ी के लोग होते हैं उनको अंदर भी जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पे पिक एंड चूज़ है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, ये ऐसे होगा ये वैसे होगा। तो ये गैर कानूनी गैर अखलाकी बात है। इसका नेशनल लेवल पे भी इमेज हमारा ख़राब होता है, इंटरनेशनल भी इमेज ख़राब होता है और रूल ऑफ लॉ जो है मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसको फॉलो किया जाए। इसमें किसी की जो है अच्छाई नहीं हो सकती, सुक्की होगी। वो जो शख्स अंदर है उसको आप इन चीज़ों से नहीं डरा सकते, न दबा सकते हैं। उसकी तस्वीर को आपने हटा दिया, क्या फ़र्क पड़ा? उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? हर आपके इस इक़दाम के साथ उनका जो मकाम है कौम के सामने, जो उनकी एक इज़्ज़त है, जो एक वक़ार है, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको जितना आप किसी हीरो को जलील करने की कोशिश करते हैं आप ख़ुद जलील हो रहे होते हैं। हीरो को आप जलील नहीं कर सकते। ये एक जो ना एस्टेब्लिश लॉ है। थैंक यू वेरी मच।